है। तो यहाँ से अपन देखते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, इसके अंदर ए बी है, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, ए सी है। ये आपका हो गया साइन। नेक्स्ट अपन रेशो किस पर आते हैं बेटा, कॉस पर आते हैं। तो कॉस सी, कॉस क्या होता है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेटा, ठीक है। तो बेस क्या अपने पास बीसी है, हाइपोटेनियस क्या है बेटा, एसी है। साइन सी, कॉस सी, फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं टेन सी। तो टेन सी बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी अपने पास क्या है बेटा, ए बी है परपेंडिकुलर, और बेस अपने पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग सी बी है। साइन कॉस टेन हो गया। अब बेटा बाकी तीन जो आपके पास होते हैं ना, कॉसेक, तो कल मैंने आपको सिखाया था कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप वन अपॉन साइन सी बोल सकते हो, और आप यहां से भी निकाल सकते हो बेटा, साइन तो होता है पी अपॉन एच, कॉसेक क्या होता है एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एच तो कितना है, ए सी है, और पी कितना है अपने पास, ए बी है। तो देखो आपका जो साइन सी था वो ए बी अपॉन ए सी था, कॉसेक क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी हो गया। समझ में आ रहा है क्या बेटा, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। कॉसेक ये हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा सेक सी। सेक सी क्या होता है, ये होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस सी। कॉस देखा था बेटा आपने, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो एच मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट में बच गया आपके पास एक कॉट सी। तो बेटा कॉट क्या होता है, ये होता है टेन का रेसिप्रोकल, वन अपॉन टेन सी। तो यहाँ पर देख लो, टेन अपना कितना है, ये है ए बी अपॉन सी बी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी हो जाएगा। सिक्स बटा रेशो तो आपके ये हो गए। तो आपको तीन फॉर्मूला आपको क्या रखने हैं कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का होता है, कॉट टेन का होता है। दो फॉर्मूले और होते हैं बेटा, एक तो होता है टेन, टेन सी और टेन थीटा बोल दो। टेन सी क्या होता है, साइन सी अपॉन कॉस सी, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ओके बेटा, और कॉट हम जाने बेटा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस सी अपॉन साइन सी। तो ये आपको फॉर्मुलेस क्या रखने हैं, याद रखने हैं बेटा। इतना समझ में आया बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं फिर, इतना बेटा बेटा है क्लियर, यस सर। ठीक है। चलो यस अब सर। अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट है, देखो वो अपन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल वन है, तो बेटा इसमें आपसे बोल रखा है गिवन दैट, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन, इसमें बेटा आपको दे रखा है tan a, गिवन दैट tan a इक्वल टू, आपको 4/3 दिया हुआ है बेटा। इसमें आपसे पूछा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपसे रेशियोज पूछे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ये पूछ रखा है बेटा, ऑफ द एंगल ए, मतलब एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको रिमेनिंग जो रेशियोज बच गए, एक तो ये हो गया, 5 बच गए आपको, वो 5 आपको रेशियोज निकालने हैं। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले क्या करना है, पहले आपको इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना है। तो पहले अपन बेटा एक अपन राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ओके बेटा, ये ड्रॉ कर दिया आपने, ये आपका 90 का हो गया। ए ऐसा बोलते हैं बेटा, ए ये हो गया, एक्यूट लोगे आप एक एंगल को, ए बी और सी। ओके बेटा, ये हो गया। अब इस ए के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इस ए के रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी, ये हो जाएगा बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनियस, होगा बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको tan ए दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है tan ए, आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा tan ए कितना दिया है बेटा, 4/3 दिया है। ओके, अब बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा tan क्या होता है, यहाँ इसको हमेशा ऐसे लिख लिया करो, tan ये पी बी पी अपॉन एच एच बी। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा इसको ऐसे लिख लो, आपका tan क्या होता है, p अपॉन बी होता है बेटा। इतना समझ में आ रहा है क्या, फरीदी इतना समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब यस देखो सर। ये आपको P अपॉन बी 4/3 दिया हुआ है। जब भी देखो अब आपको ये पता होना चाहिए, रेशियो में कुछ दिया हुआ होता है तो बेटा अपन रेशियो के लिए क्या करते हैं, एक अपन एज्यूम करते हैं वेरिएबल के साथ। तो अपन कैसे लिख लेते हैं बेटा, अपन ने बोल दिया लेट P आपका हो गया 4x, मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हो, P आपका 4x हो गया, और बेस जो है वो आपका 3x हो गया। ये समझ में आया बेटा, क्योंकि आपका रेशियो में था
तो ऐसा अपन एज्यूम करते हैं कि आपका परपेंडिकुलर तो हो गया 4x, बेस आ गया 3x, यहाँ पर लिख लो। तो p कितना है अपने पास 4x है, बेस कितना है बेटा 3x है। इतना समझ में आएगा बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब बेटा नहीं, ये अपन क्या प्रॉब्लम। करते हैं, आपको एच की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा मुझे बताओ थोड़ा सा कि अपन एच कैसे निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल। अपन क्या करें कि आपको एच मिल जाए, थोड़ा सोच के बताओ। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हाँ स्क्वायर प्लस BC ठीक है, स्क्वायर। मतलब अपन क्या अप्लाई करते हैं, अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेटा। तो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें बेटा अपन अप्लाई करते हैं थ्योरम, तो क्या मिलेगा आपको इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको AC स्क्वायर इक्वल टू, ये मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ओके, ये मिल जाएगा आपको। तो AC स्क्वायर तो आपको बेटा फाइंड करना ही है, AB स्क्वायर तो ये 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। CB स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर दें तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC कितना मिल जाएगा बेटा 5x मिल जाएगा, क्योंकि रूट में आता है ये, तो आपको AC मिल गया 5x। इतना समझ में आ गया बेटा परिधि? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, नहीं। AC आपका आ गया 5x। बस अब तो इजी हो गया, आपको सब सब कुछ पता है। देखो H पता है, P B पता है, सारे अपन रेशो अब यहाँ पर देखो अपन लिख देते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं, देखो आपसे पूछा है रेशोज ऑफ एंगल ए, मतलब आपको निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। तो पहले अपन निकालते हैं साइन ए। साइन क्या होता है P अपॉन एच, तो अपने पास P बेटा क्या है, P अपने पास 4x है बेटा, और H कितना है अपने पास 5x है, ठीक है ना। x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया साइन ए कितना 4/5। ये समझ में आया बेटा? साइन ए कितना आ गया 4/5 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेटा ले लें कॉस, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस अपने पास क्या है 3x है, हाइपोटेनियस कितना है 5x है, ये x x कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया कॉस 3/5 आ गया। नेक्स्ट आपने tan तो निकाल ही लिया, तो अपने पास क्या बच गया, कॉसेक निकाल लेते हैं बेटा। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो साइन का इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 5/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या निकाल दें, सेक निकाल दें, ठीक है। सेक बेटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। लास्ट में क्या बच गया कॉट, तो बेटा कॉट क्या होता है टेन का, टेन आपको दिया हुआ है, यहाँ से कॉट निकल के आ जाएगा। तो कॉट ए लिख देते हैं, तो कॉट ए कितना होगा 1/10a हो जाएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। तो ये आपने सारे रेशियोज निकाल दिए ए के रेस्पेक्ट में। ये समझ में आएगा बेटा परिधि? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है पूछना हो तो प्रॉब्लम। बेटा पूछ लो। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस हैं इसमें, एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से आपको सेम ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना है और क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें अपने पास कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 3 देखना। देखो बेटा इसमें आपसे क्या बोल रखा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है। तो क्वेश्चन देखना बेटा, इसमें आपसे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, देखो बेटा इसमें आपको एक यहाँ पर फिगर दिया है बुक में, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर में बेटा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। एक आपको बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये ड्रॉ हो गया। इसमें आपने क्या दिया बेटा, ये ए सी बी है, मतलब सी पर आपका राइट एंगल है, ए सी बी, ये आपका बेटा राइट एंगल है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ए बी दिया हुआ है 29 यूनिट्स, ये आपको ए बी दिया हुआ है 29 यूनिट्स, ठीक है। बी सी दिया हुआ है 21 यूनिट्स, ठीक है। और इसमें आपको ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये आपको दिया हुआ है थीटा। ओके, ये बोल रखा है। तो अपन अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, ये आपको ये बोल रखा है कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच आपको ए बी दिया हुआ है, आपको ए बी जो अपने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कितना 29 यूनिट्स दिया है बेटा। ए बी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। बी सी आपको दिया हुआ है 21 यूनिट्स, BC आपको दिया हुआ है 21 यूनिट्स, ठीक है। और जो एंगल ABC है, एंगल ABC आपको दिया हुआ है थीटा। ओके बेटा, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपसे क्या पूछ रखा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट आपसे पूछा है आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। और सेकंड आपको एक वैल्यू और फाइंड करनी है
क्या फाइंड करना है, ये आपका माइनस में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको बेटा इसमें फाइंड करना है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, इसको अपन देखो सॉल्व करते हैं। आपको बेटा इसमें कॉस साइन की रिक्वायरमेंट है, तो अपन करते क्या है, पहला सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो बेटा अपन पहले देखो आपको इसमें ये जो आपका ये है, तो बेटा ये आपका हाइपोटेनियस है, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर है एसी, और बेटा ये आपका बेस है। तो बेटा इसमें आपको पी की रिक्वायरमेंट है, अपन क्या करें, अगर इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी अप्लाई करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा बेटा, ये करेंगे इसमें अप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ए बी मतलब कितना है, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये आपको फाइंड करना ही है, और बी सी कितना है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दें, 29 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 841। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, 21 का स्क्वायर 441 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको मिल गया ए सी स्क्वायर कितना 400। ठीक है बेटा, तो ए सी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 20 यूनिट्स। ओके बेटा, तो आपका ये ए सी कितना आ गया, 20 आ गया। बस अब तो आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या करो, आप कॉस साइन की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर अपन दोनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं बेटा कॉस थीटा। तो मुझे आप सोच के बताओ बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप बताओ कॉस थीटा कितना होगा, थीटा आपका ये है, तो सोच के बताओ कि कॉस, Base हाँ बोलो बेटा। base upon hypotenuse. हाँ, तो बेस मतलब कितना 21 है बेटा, और हाइपोटेनस कितना 29 है, सही है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, और साइन थीटा क्या होगा ये बताओ जरा। Perpendicular upon hypotenuse. हाँ, तो मतलब 20/29। ठीक है बेटा, हो गया, बस अब तो अपने दोनों पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछ रखा है बेटा। तो क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, कॉस स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर 441, और इसका स्क्वायर 841। ठीक है, प्लस इसमें 20 का स्क्वायर 400, और डिवाइड 841, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा। ये तो कितना आ जाएगा, 841/841 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। बेटा आप आगे पढ़ोगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आगे, ये बेटा ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा, तो हमेशा इसका आंसर 1 आना चाहिए, यदि 1 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक की है। ओके बेटा, तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में बेटा आपसे क्या पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, ये पूछ रखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें बेटा, तो क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस इसमें 20 का स्क्वायर 400, और इसमें 841। सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, 441 माइनस 400 डिवाइड में 841, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41/841। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा समझ में आया क्या क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम बेटा Yes, इसमें? sir. ठीक है बेटा, No, क्लियर। sir. तो इस तरह से कुछ नहीं करना बेटा, आपको जो फॉर्मुलेस वगैरह है ना, वो आपको रेशियोज अप्लाई करने हैं, और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 4, ये करते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी में आपको करना क्या बेटा, एनसीईआरटी में आपको जब भी आप सॉल्व करने बैठो, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आओ, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब अपन करते हैं बेटा एग्जाम्पल 4। तो बेटा एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें आपसे बेटा क्या बोल रखा है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ओके, तो पहले अपन क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल्ड एट बी है, तो ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल है बेटा, तो ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें बोल रखा है राइट एंगल एट बी, तो ये बी पर क्या है बेटा, राइट एंगल है, तो इसको आपने बी बोल दिया, बाकी इसको ए बोल दो, दिस इज सी, इतना बोल दिया। अपन बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या बोल रखा है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, आपको दिया हुआ है इफ tan a इक्वल टू आपको 1 दिया है बेटा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, देन वेरीफाई दैट, आपसे बोल रखा है देन वेरीफाई दैट, बेटा आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट टू साइन ए कॉस ए।
टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, देखो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो आपको tan a मतलब आपको इस a के रेस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, तो बेटा इस a के लिए कौन सा होगा परपेंडिकुलर, जरा बताओ। इसके लिए p क्या होगा बेटा? perpendicular BC AB हाँ base. हाँ ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, तो बेटा देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको tan a, आपको tan a दिया है बेटा 1। ओके, तो बेटा हम जानते हैं tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके बेटा, तो इसको ऐसे कुछ भी यहाँ भी 1 मान लो, तो बेटा यहाँ से आपके पास आप सिंपली क्या बोल दोगे, ऐसा बोल देंगे ना, लेट p इक्वल टू 1 है तो कितना x बोल दो, और बेस भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो p बेटा आपका x हो गया, बेस भी x हो गया, आपको h निकालना है। तो अगेन क्या बेटा, क्या अप्लाई कर दें, अपन अप्लाई कर दें बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बेटा, करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो Yes sir. AB स्क्वायर कितना बेटा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल गया AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो बेटा AC कितना आ जाएगा, देखो इस तरह से रूट में आएगा, रूट में कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2 तो आपका रूट में रहेगा और x आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो AC कितना आ गया, ये आ गया √2x। इतना समझ में आया क्या बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो। आ गया समझ में. अब बस बेटा आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। तो बेटा अपन क्या करते हैं, इस LHS पार्ट को यहाँ से ले लेते हैं, आपको इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो अपन LHS पार्ट को लेते हैं बेटा, तो बस LHS पार्ट में क्या बोल रखा है, इसमें आपसे बोल रखा है टू साइन ए कॉस ए। ओके बेटा, तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पहले आप क्या करो, साइन और कॉस की वैल्यू अपन यहाँ देखो फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या होता है, P अपॉन H। तो बेटा बताओ इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं बताओ जरा, P अपॉन H में क्या लिखेंगे वैल्यू, X upon √2x. x अपॉन √2x। ठीक है बेटा, ठीक है, और cos a में क्या लिखें, cos में क्या लिखें, X upon √2x. हाँ सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो √2x। ठीक है बेटा, सही है, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा 2, ये कितना आ गया 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2। ओके बेटा, तो ये तो अपन जानते ही हैं, 2 अपॉन ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, होता है √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये से कैंसिल हुआ तो बेटा कितना आ गया, 1 आ गया बेटा 1 के इक्वल। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। समझ में आया बेटा, क्या सॉल्व हुआ, इस तरह से ये प्रूव हो गया। Yes sir. ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट देखो बेटा, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस एक सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जो आपसे पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग पहले आप क्या, जो उसमें अननोन है पहले वो फाइंड कर लो, वो मिल जाएगा तो आप सारे रेशियोज आपको इजीली मिल जाएंगे, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें एक और क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जाम्पल 5 है, अपन अब ये लेते हैं एग्जाम्पल 5 देखना, फिर आपके एग्जाम्पल्स इसमें कंप्लीट होंगे। एग्जाम्पल 5 देखो, देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल OPQ, आपके पास बेटा ट्रायंगल OPQ है, इन ट्रायंगल OPQ आपसे बोल रखा है राइट एंगल्ड एट P, आपसे बोल रखा है राइट एंगल्ड एट P, ये आपसे बेटा बोल रखा है। ठीक है, और बेटा आपको क्या दे रखा है साथ में, OP इक्वल टू, आपको बेटा OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दे रखा है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो बेटा इसमें आपको एक तो साइन Q निकालना है और इसमें दूसरा आपको कॉस Q निकालना है, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखो बेटा पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर देखना। फिगर बेटा इसमें आपसे बोल रखा है, एक आपके पास ट्रायंगल OPQ है, राइट एंगल्ड एट P है, तो देखो ड्रॉ कर देते हैं, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, क्या बोल रखा है, राइट एंगल्ड एट P, तो ये जो आपका होगा बेटा ये P हो जाएगा, ये हो गया, दिस इज O P एंड Q, ये आपने इतना ड्रॉ कर दिया। अब देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्या गिवन है बेटा इसमें, OP इक्वल टू 7, तो बेटा ये OP आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ कितना है, ये आपका 1 है, इसको अपन यूज कर लेंगे।
तो पहले अपन बेटा करते हैं क्या, अपन इसका यूज करके और इसका यूज करके अपन क्या करते हैं, पहले पी क्यू और ओ क्यू निकालते हैं। देखो बेटा, तो अपन पहले क्या करते हैं, अपन ऐसा करते हैं, अपन इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल, ये मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर मिलेगा बेटा। ये आपने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर ले बेटा। तो देखो यहाँ पर देखना बेटा, ये ओ क्यू स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ से मैं ओ क्यू क्या पुट कर सकता हूँ, अपन बेटा ओ क्यू क्या पुट कर सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू क्या बेटा PQ 1, plus 1. हाँ पी क्यू प्लस 1। तो बेटा अपन ओ क्यू क्या पुट कर दें, अपन पुट कर देते हैं पी क्यू प्लस 1, ये आ गया इसका स्क्वायर। ओपी स्क्वायर कितना पता है आपको बेटा, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर कर दिया, और ये आपका पी क्यू स्क्वायर आ गया एज इट इज। थोड़ा अपन क्या करते हैं, इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कितना आ जाएगा 2pq आ जाएगा बेटा, और ये आ गया 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, हो गया बेटा। सेम साइन के हैं तो आपका ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। इस 1 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 48 आ जाएगा बेटा, और 2 आपका डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो पी क्यू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बेटा समझ में आया क्या, ये समझ में आया Yes, कैलकुलेशन, sir. ठीक है। तो बेटा आपका पी क्यू Yes, कितना sir. आ गया 24 आ गया। और देखो बेटा आपका क्या था, ओ क्यू किसके इक्वल था 1 प्लस पी क्यू, आपका ओ क्यू था 1 प्लस पी क्यू, तो बेटा 1 इसमें ऐड कर दें, 1 प्लस 24, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको ओ क्यू कितना आ गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आएगा, देखो आपने जो अननोन थे वो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। इतना समझ में आएगा बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, Yes, sir. No, ठीक है। sir. तो अब तो कुछ नहीं करना आपको, अब तो इजीली सॉल्व हो गया। आपसे साइन क्यू कॉस क्यू पूछा है, तो बेटा साइन क्यू निकाल दें। साइन क्यू बेटा कितना होगा बताओ आप, साइन क्यू मतलब ये है, बताओ कितना होगा साइन क्यू। Perpendicular upon hypotenuse. हाँ तो क्या लिखें बेटा, 7 upon 25. हाँ ठीक है, ये साइन क्यू आ गया। कॉस क्यू बताओ बेटा, कॉस क्यू क्या होगा, कॉस क्यू बताओ। 24 upon 25. हाँ बस ये आंसर आ गया, तो ये आपका साइन क्यू कॉस क्यू आ गया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था, ये इसके आंसर आ गए। समझ में आया बेटा, तो समझ में आया अप्रोच अपन कैसे कर रहे हैं बेटा। जो आपके पहले अननोन है ना, पहले वो आप फाइंड कर लो, वो मिल जाएगा, तो आप कोई भी रेशियो अप्लाई कर सकते हो, जो आपसे पूछा है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया बेटा, परिधि इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई Yes, डाउट बेटा, sir. ठीक है बेटा। तो देखो No, आपका sir. बेटा एक्सरसाइज जो 8.1 है ना, इसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ पहले आप इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 सब सॉल्व हो जाएंगे, 1 2 3 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बाद में कराऊंगा, इसको छोड़ो, अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, 1 to 5 आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 को अपन अभी छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहले, देखो 7 देखना बेटा। 7 बेटा आपसे क्या बोल रखा है, 7 में आपसे बोल रखा है इफ कॉट थीटा, देखो ध्यान से देखना, इफ कॉट थीटा कितना बोला है, ये आपसे बोल रखा है 7/8, ठीक है। ये आपसे बोला है, तो आपको इसमें इवेल्युएट करना है, ये वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको बेटा इवेल्युएट करना है, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर डिवाइड में अपने पास है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा अपने पास है 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ये आपको निकालनी है वैल्यू। सेकंड पार्ट में आपसे वैल्यू पूछी है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, पहले अपन क्या करते हैं, देखो बेटा जो इसमें आपसे पूछ रखा है, आपको ये दिया हुआ है 7/8, पहले अपन इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बेटा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो पहले अपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
तो इसमें ये हो गया ए, बी पर आपका राइट एंगल है सी, और ये आपका हमेशा होता है एक्यूट एंगल, तो सपोज इसको आप मान लो ये आपका हो गया थीटा, इतना हो गया। ओके बेटा, तो देखो तो अपन को यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा, आपको दिया है बेटा कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो बेटा यहाँ से अपन देखें तो अपने पास पी बी पी अपॉन एच एच बी, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बी अपॉन पी होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ने बोल दिया, अपन ने मान लिया बेटा लेट बेस तो आपने मान लिया 7x, ओके, और p आपने मान लिया 8x, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये तो होगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये हाइपोटेनियस होगा बेटा। इतना समझ में आ रहा है क्या? तो बेस तो कितना हो Yes, गया sir. 7x और ये आपका हो गया 8x, इतना हुआ क्लियर। अपन पहले ये h फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बेटा AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे सॉल्व कर दें इसको, AB स्क्वायर तो बेटा AB का इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 64x स्क्वायर, BC कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर कर दो तो 49x स्क्वायर। ओके बेटा, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 13, ये आ जाएगा अपने पास 113x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा AC में, AC आ जाएगा, ये तो आपका रूट में रहेगा 113 और ये आपका आ जाएगा x। इतना समझ में आ रहा है क्या बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, इतना हो गया, ये आपने निकाल दिया बेटा AC, तो आपका AC जो था ये AC, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट में 113 और ये x। अब अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, आपको साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट है, तो पहले अपन साइन थीटा निकालना है बेटा। तो बताओ साइन कितना आएगा, साइन थीटा कितना लिखूं बेटा? 8x upon root 113x. हाँ, तो बेटा एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन रूट में 113 आ जाएगा बेटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 7x upon 100 and root 113x. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं, अगले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो मतलब 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट में 113। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कितना है 8 अपॉन स्क्वायर रूट में 113। ओके, ये आ गया। डिवाइड में देख लो बेटा, डिवाइड में क्या अपने पास, डिवाइड में है 1 प्लस कॉस, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस कितना है 7 अपॉन 113। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से देख लो बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, बेटा वो अप्लाई कर दें क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर तो 1, इसका स्क्वायर कर दो तो बेटा 8 का स्क्वायर 64 और ये रूट में है तो कितना आ जाएगा बेटा 113 आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा, स्टेप आएगा इस तरीके से। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. डिवाइड में देख लें a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड में 113, ऊपर नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या आ जाएगा देखो 113 माइनस 64। ठीक है, ये आपका 113 आ गया, ऐसे डिवाइड में आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड में 113, ये पूरा से कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 49 एंड दिस इज 64, तो इसका आंसर कितना आ गया दिस अपॉन दिस। तो बेटा फर्स्ट पार्ट समझ में आया क्या बेटा, फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. सेकंड No, पार्ट sir. तो बहुत इजी हो गया बेटा, पहले क्या करो आप कॉट थीटा निकाल दो। तो कॉट क्या होता है यहाँ से देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मतलब कितना है अपने पास 7x है और अपॉन 8x है, x x कैंसिल, इसका आपको स्क्वायर चाहिए, तो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो देखो बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर सकते हो, आपको कॉट दिया भी हुआ है तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? देखो बेटा मतलब यहाँ से क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये दोनों की वैल्यूज है बेटा, देखो ये सेम है, सेम कैसे, थोड़ा यहाँ पर देखो बेटा आप, देखो ये सेम कैसे हैं दोनों बेटा आपस में, ये इक्वल हैं, देखो इक्वल कैसे, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा मैं ये बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा ध्यान दो, a प्लस बी ए माइनस बी से क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिख दूं बेटा, ये आप आगे सीखोगे बेटा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, तो पता ही है आपको a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पहले बताओ यहाँ तक।
ठीक है, समझ में आ गया। आगे बेटा अब देखो बेटा, आगे आप जब आप बढ़ोगे ना, आगे एक आइडेंटिटी जो हमने पहले आपने प्रूव की थी, एक बेटा आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, ये होता है बेटा। तो यदि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करो तो बेटा कितना मिलेगा आपको, आपको ऊपर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा बेटा, इसकी हेल्प से। समझ में आ रहा है क्या, आपने साइन को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में तो बेटा मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया। डिवाइड में देखो यस सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस को शिफ्ट करोगे आप राइट हैंड साइड में तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा मतलब ये दोनों की वैल्यूज क्या है, दोनों आपस में ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए देखो बेटा दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। समझ में आया क्या बेटा, हुआ कुछ क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस तरह यस। से ये क्वेश्चन था बेटा, ये आपका 7 था। 8 में कुछ नहीं करना आपको, वही 10 की वैल्यू निकालनी है, आप सॉल्व कर सकते हो। 9th का अपन देखो एक पार्ट कर लेते हैं, 9th का एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा, देखो 9 का अपन एक पार्ट करते हैं। जैसे आपको क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है बेटा, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर आपका राइट एंगल है, ये आपको बोल रखा है। तो दिस इज ए बी एंड सी। अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी आपको tan ए दिया हुआ है, tan ए आपको दिया है बेटा, tan ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/√3, ये बेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, tan ए इक्वल टू 1/√3। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसमें अपन, सेकंड पार्ट आप ट्राई कर लेना। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है साइन ए कॉस सी, साइन आपका ए के रेस्पेक्ट में, कॉस आपका सी के रेस्पेक्ट में, दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हैं। साइन ए कॉस सी प्लस फिर आपसे बोल रखा है कॉस ए के रेस्पेक्ट में एंड साइन ऑफ एंगल सी, ये आपसे पूछा है बेटा। ठीक है, तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, जो आपका अननोन है पहले अपन वो फाइंड करते हैं बेटा। तो देखो आपको क्या गिवन दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3, ये बेटा आपको गिवन दे रखा है। अपन जानते हैं बेटा, हम जानते हैं tan ये से a है, तो बेटा इस a के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं अभी, इस a के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड ये हाइपोटेनियस होगा। और हम जानते हैं tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा इतना समझ में आया क्या होता है tan, ये इतना समझ यस में सर। आया बेटा? यस ठीक है, सर। तो आगे अपन देखें तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, लेट आपका p हो जाएगा 1x, मतलब x लिख दें, और बेस आपका हो जाएगा √3x, √3x, तो मतलब आपका ये तो p तो आ गया x और बेस हो गया √3x। अप्लाई कर दें पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा AC स्क्वायर, किसके इक्वल, ये मिलेगा AB स्क्वायर, ये मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल मिलेगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। सॉल्व कर दें तो AC स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब √3x का स्क्वायर कर दें बेटा, √3x का स्क्वायर। ठीक है, और BC स्क्वायर मतलब क्या होगा, x का स्क्वायर। तो ओपन कर दो, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ गया 4x स्क्वायर, ये बेटा आपका आ रहा है AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC मतलब क्या आएगा, ये आपका पूरा पूरा रूट के अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, आएगा बेटा। तो आपको h कितना मिल गया, h आपको मिल गया 2x। इतना समझ में आएगा बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया नो इतना? सर। ठीक है, बस अब अपन क्या करते हैं, जो आपसे पूछा है ना पहले अपन वो लिख लेते हैं, साइन ए लिखते हैं बेटा। तो मुझे बताओ साइन ए कितना होगा, इस ए के रेस्पेक्ट में साइन ए कितना होगा, साइन ऑफ एंगल ए कितना होगा, x/2x। हाँ मतलब x/2x, मतलब 1/2 लिख दें क्योंकि x x कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस सी बताओ, कॉस सी, अब इस सी के रेस्पेक्ट बताओ, सी के रेस्पेक्ट में कॉस क्या होगा, थोड़ा सोचो। x/2x। हाँ सही है, क्योंकि बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस ये आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज, तो कितना होगा x/2x, सही है, कितना 1/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताओ बेटा cos a, cos a बताओ, √3x/2x। हाँ ठीक है, √3x/2x मतलब कितना हो गया बेटा, √3/2 हो गया, सही है। और साइन सी बताओ बेटा, साइन सी बताओ मतलब इसके रेस्पेक्ट में,
√3x/2x। सही है पी, क्योंकि ये आपका हो जाएगा p √3x/2x, तो कितना हो गया √3/2 हो गया। बस समझ गया आपको। अब इसमें पुट कर दो। तो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है साइन ए cos c प्लस cos a sin c। ओके बेटा, तो इसमें क्या करें अपन, वैल्यूज पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं। तो सो साइन ए कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई cos c आपका 1/2 प्लस cos a √3/2 और sin c √3/2। सॉल्व कर दे बेटा, तो ये आपका आ गया 1/4 √3 कितना, ये आपका आ गया √3 कितना 3/4 4/4, तो कितना बेटा इसका आंसर बना गया, इसका आंसर बना गया। तो समझ में आया बेटा परिधि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो बेटा एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो जाएगी क्या आपसे पूरी, इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसमें क्वेश्चन आपके इस टाइप के ही हैं, इसको कर सकते हो बेटा आप सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 को, यस सर। ठीक है। तो बेटा यस सर। 8.1 सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चन नहीं आया ना वो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना पर्सनली, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा, ट्राई करना 8.1 को। ओके सर। और बेटा देखो, जो अब मैंने कल आपको सिखाया था, कल अपन क्योंकि अपनी क्लास रेगुलर होगी, तो उसमें जो बेटा आपकी टेबल जो मैंने कल सिखाई थी ना आपको, टेबल 0 30 45 60 90, उनकी बस आप वैल्यूज याद यस रख सर। लेना। तो कल अपनी क्लास रेगुलर होगी तो उसमें अपन वही क्वेश्चंस करेंगे जो अपन कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा वो कंसेप्ट समझ में आया था क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन वाला कंसेप्ट, या दोबारा समझाऊं बेटा। आ गया था। आ गया बेटा। आ गया था। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या करते हैं अपन, हेड को अपने को अप करेंगे, हेड अप करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, हेड डाउन करोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। और वो टेबल आप इजीली याद कर लेना, तो कल अपनी क्लास रेगुलर होगी। ओके बेटा, तो अभी आप 8.1 करना, फिर बाकी अपन देखते हैं। अब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास संडे में रख लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें आपको आया का एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा परिधि, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा, ओके सर। समझ में आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। अब रिमेनिंग अपन कल करते हैं। ओके ओके बेटा।